अच्छा वक्त शुरू होने की तीन निशानियां हैं। क्या आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? तहज्जुद में हर मसले का हल मिल जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, ज़िंदगी में अच्छा वक्त शुरू होने की तीन ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि अब आपका बुरा वक्त ख़त्म हो चुका है और आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह वालों, तहज्जुद हर मसले का हल है। जब तहज्जुद के सजदे लंबे कर दिए जाते हैं तो अपने आप अच्छा वक्त शुरू होने लगता है। ज़िंदगी के नशेबो फराज इंसान को मायूस कर देते हैं, मगर अल्लाह का वादा है हर तंगी के बाद आसानी है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन तंगी के साथ आसानी है। यही आसानी जब करीब आती है तो अल्लाह की निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं। पहली निशानी, दिल में बेसबब उम्मीद पैदा होने लगती है, मायूसियां ख़त्म होने लगती हैं, नाउमीदियां दम तोड़ने लगती हैं और दिल में ये एहसास आता है कि अल्लाह कुछ बेहतर करने वाला है। ये एहसास दुआ के असर से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ तकदीर को बदल कर रख देती है। और जब दुआ तहज्जुद के सजदों में मांगी जाए तो फिर आप खुद सोचें कि दुआ की क्या अहमियत होगी। जब इंसान रोते हुए दुआ मांगता है तो अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता। वो दुआ कबूल होती है और आसानियों का दरवाज़ा खुल जाता है। दिल का पुरसकून होना ख्वाह हालात जैसे भी हों, ये अल्लाह का ख़ास इनाम है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह वालों, दूसरी बड़ी निशानी, ज़िंदगी में मददगार लोग आना शुरू हो जाते हैं। जो लोग कभी पास ना थे वो राहें दिखाने लगते हैं। अल्लाह वालों, जिन लोगों से आपको कभी उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आई, वो लोग आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बंदे की मदद में रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद में रहे। यानी इसका मतलब ये है कि जब तक हम अपने बहन भाइयों की मदद करते हैं या किसी दूसरे ऐसे बंदे की मदद करते हैं जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारी हर तरह से मदद फरमाते हैं। अल्लाह किसी की मदद के लिए लोगों को वसीला बना देते हैं और ये निशानी होती है कि अल्लाह ने तुम पर करम करना शुरू कर दिया है। जब मुश्किलात के दरमियान कोई हाथ थामने वाला आए तो जान लो तुम्हारा अच्छा वक्त दरवाजे पर खड़ा है। तीसरी बड़ी निशानी अच्छा वक्त शुरू होने की ये है, हौसले और हिम्मत में इजाफा होता है। दिल में ऐसी ताकत महसूस होती है जो पहले नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन का मामला अजीब है, हर हाल में उसके लिए खैर है। सही मुस्लिम बुखारी की ये हदीस है। ये हौसला अल्लाह की तरफ से दिल में डाला हुआ होता है ताकि बंदा सब्र करे और बेहतर वक्त तक पहुँच जाए। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सब्र दो किस्म का होता है, मुसीबत पर सब्र और नाफरमानी से बचने का सब्र, और यही दोनों अच्छे वक्त की कुंजियां हैं। जब कोई बंदा गुनाहों से बचने लगे, दिल पाकीज़ा हो, तो अल्लाह की रहमतें बरसने लगती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के करीब आता है अल्लाह उसके और ज़्यादा करीब आता है। सही मुस्लिम बुखारी की यह हदीस है।
अचानक दिल इबादत की तरफ माइल होने लगता है, आंखों में नरमी आ जाती है, दिल मोम हो जाता है। तो ये भी इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें ख़ास बना रहा है, अपने नेक और इबादत गुजार बंदों में शामिल कर रहा है। अल्लाह वालो, जब आप रात के पिछले पहर उठते हैं, अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, अपने रब के सामने सजदा रेज होते हैं, गिरियाजारी करते हैं, रोते हैं, गिड़गड़ाते हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उसके बाद इस्तगफार करते हैं, अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। कभी ऐसा होता है कि दिल कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो यकीन ईमान बन जाता है। यही ईमान अच्छे वक़्त की शुरुआत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे के गुमान के मुताबिक है। बस जब उम्मीद, मददगार और हौसला इकट्ठे होने लगे तो जान लो तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अच्छा वक्त शुरू कर चुका है। बस शुक्र करो, सब्र करो और अल्लाह पर तवक्कल मजबूत रखो। अच्छा वक्त कभी एकदम नहीं आता, बल्कि अल्लाह उसे आहिस्ता आहिस्ता बंदे के करीब लेकर आता है ताकि वो इसके काबिल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सूरह बकरा की ये 153 आयत है। अगर आप देखें आपका सब्र बढ़ रहा है, बर्दाश्त की ताकत आप में और ज़्यादा आती जा रही है, तो ये भी इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके लिए खैर का इरादा रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। आजमाइश दरअसल एक रूहानी सफाई है जो अच्छे वक्त से पहले लाजमी होती है। जैसे बारिश से पहले बादल आते हैं। जब इंसान की तवज्जो दुनिया से हट कर अल्लाह पर मरकूज होने लगे तो ये भी एक अहम रूहानी इशारा है। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ हमेशा होता हूँ। सही बुखारी की हदीस में मौजूद है। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का जिक्र बढ़ रहा है, तुम्हारे अल्फाज नरम हो रहे हैं, दिल मोम हो रहा है, दूसरों के लिए हमदर्दी जाग रही है, खलूस पैदा हो रहा है, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल को रोशन कर रहा है। कभी कभार इंसान को खामोशी में सुकून मिलने लगता है, तन्हाई में अल्लाह की याद में आंखें भीगने लगती हैं। ये दिल का टूटना नहीं बल्कि उसका जग जाना होता है, और जब दिल जाग जाए तो राहें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने के रास्ते पैदा कर देता है। सूरह तलाक की 2 नंबर आयत है। तकवा भी एक निशानी है। जब इंसान गुनाह से नफरत करने लगे और नेकी में लज्जत महसूस करने लगे तो ये भी एक निशानी है कि आपका अच्छा वक्त बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अच्छे वक्त के आसार इस वक्त भी ज़ाहिर होते हैं जब मुश्किल में दिल में अल्लाह का नाम आए, ना कि शिकवे आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो बंदा है जो आजमाइश में भी सब्र करे और उसका शुक्रगुजार रहे। इब्ने माजा की ये हदीस में मौजूद है। इंसान जितना अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उतनी ही उसके लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो अल्लाह वालो, अपने रब पर तवक्ल मजबूत कर लो। हदीस पाक में इरशाद है, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा वैसे ही भरोसा करो जैसे परिंदे करते हैं, वो तुम्हें कभी भी रिस्क ऐसे रिस्क देगा जैसे वो उन परिंदों को देता है, कभी भी रिस्क की तंगी नहीं आने देगा। अल्लाह वालो, रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मुल्कुल मौत ढूंढता है जिस इंसान की रूह कब्ज़ करनी होती है। आप लोग ऐसे ही रिज़्क के पीछे परेशान हैं, जबकि मेरे रिज़्क का वादा मेरे रब ने फरमाया है। तो रब अपने वादे खिलाफी नहीं करता, इसलिए अपने रब पर तवक्ल मजबूत कर लिया करें। इंसान में यकीन की ताकत की पैदावार होना, वो हार मानने की बजाय अल्लाह पर छोड़ देने का सलीका सीख जाता है। तभी वो वक्त आता है जब तकदीर, दुआ और सब्र मिलकर ज़िंदगी की राहों को चमका देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप तन्हा नहीं हैं, अगर आपकी रातें अल्लाह की याद में कटने लगी हैं, तो ये मत समझे कि ये बस इत्तफाक है। अल्लाह वालों, ये अच्छे वक्त का आगाज़ है।
کبھی کبھار انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی دعائیں سن لی گئی ہوں، حالانکہ ظاہری حالات نہیں بدلے ہوتے۔ یہ دل کا سکون اللہ کی طرف سے نشانی ہوتی ہے۔ حدیث نبوی ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ سے لو لگا لے۔ جب دنیا کی باتیں دل پر اثر انداز ہونا بند ہو جائیں، اللہ کی رضا سب سے اہم لگنے لگے، یہی وہ روحانی تبدیلی خیر کا اشارہ ہے۔ اللہ والو، اللہ اپنے بندے کو کبھی اس حالت میں نہیں چھوڑتا جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ ہر تکلیف کے پیچھے تربیت چھپی ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے دل گھبرانے لگتا ہے اور انسان استغفار کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب بار بار دل کرتا ہے کہ نماز میں تاخیر نہ ہو، قرآن دل کو سکون دے اور آنکھیں آنسو بہائیں، تو یہ نشانی ہے کہ دل نرم ہو چکا ہے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کی قربت کا احساس خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اکثر اچھے وقت سے پہلے عطا ہو جاتی ہے تاکہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بے سہارا محسوس کرتا ہے خود کو، اور اسی وقت کوئی ایسی مدد آ جاتی ہے جو انسان کو حیران و پریشان کر دیتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی خاص تدبیر ہوتی ہے، وہی تدبیر جو اچھے وقت کی نوید ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ دوسروں سے شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے بات کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ سے مانگا اللہ نے اسے بے تحاشا عطا فرمایا۔ بندہ جب اللہ سے مانگنا سیکھ جائے تو دنیا کی محتاجی کم ہونے لگتی ہے۔ یہی روحانی آزادی، خوش نصیبی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب آپ کے دل سے حسد، بغض اور نفرت نکلنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کو صاف کر رہا ہے، آپ کے دل کی صفائی کر رہا ہے، آپ کی روحانی صفائی کر رہا ہے۔ اچھا وقت صرف مال و دولت نہیں بلکہ اندرونی سکون، تعلقات میں بہتری اور دعاؤں کی قبولیت بھی اس کی شکلیں ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے آثار کبھی کبھار خوابوں میں بھی، کبھی اچانک فیصلوں میں، اور کبھی کسی بزرگ یا نیک بندے کی زبان پر بھی آتے ہیں۔ اچانک سے دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اچانک سے بگڑیاں سنورنے لگتی ہیں، اچانک سے آپ کے رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں۔ جب بار بار دل میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کی خواہش پیدا ہو، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے خوشیوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، جب میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اپنے بندے کی طرف جاتا ہوں۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے یہ۔ جب تمہارا دل کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو جان لو وہ وقت آ گیا ہے جس کا تم نے برسوں سے انتظار کیا ہے۔ یہ اچھے وقت کی روشن صبح ہوتی ہے۔ اللہ والو، اچھے وقت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن میں سے کچھ نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی دل میں بے سبب امید اور سکون کا پیدا ہونا، بغیر کسی خاص وجہ کے آپ کے دل میں امید جاگنے لگے، مایوسی کی جگہ ایک خاموش سا سکون لے لے، تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اچھا وقت قریب ہے۔ نمبر 2 پر اچانک مددگار لوگوں کا زندگی میں آنا۔ ایسے لوگ جو پہلے کبھی آپ کی زندگی کا حصہ نہیں تھے، وہ آپ کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں، یا پرانے رشتے نیا رنگ لے کر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 3 پر جو نشانی ظاہر ہوتی ہے، ہر مشکل کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جانا۔ جب آپ کو اپنے اندر عجیب سی طاقتیں محسوس ہوں جو پہلے نہیں تھیں، اور آپ مشکلات کے سامنے ڈٹنے لگیں، تو سمجھ لیں اللہ آپ کو بہتر دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آپ کی بہتری کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ میرے رب نے آپ کا برا وقت ٹال دیا ہے، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی سب چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی اچھا وقت شروع ہو جائے تو
تہجد کو اپنا لو، تہجد کے سجدوں کو لمبا کر دو، تہجد میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اپنے مالک سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی استغفار کرنا شروع کر دو، رب کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو زندگی رنگ کیسے بدلتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔